नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया। आज का विषय थोड़ा अलग है, थोड़ा शांत है और शायद थोड़ा व्यक्तिगत भी। आज हम बात करेंगे उस पल की जब इंसान अपनी ही सोच से आज़ाद हो जाता है। विषय है लाइफ आफ्टर ओवरथिंकिंग, यानी ओवरथिंकिंग के बाद की ज़िंदगी। दोस्तों, कभी-कभी ज़िंदगी का सबसे सुकून भरा पल वो नहीं होता जब सब कुछ सही चल रहा हो, बल्कि वो होता है जब तुम्हारे अंदर का शोर शांत हो जाता है, जब दिमाग में चल रही हज़ारों आवाज़ें धीरे-धीरे खामोश होने लगती है और एक दिन अचानक तुम्हें महसूस होता है कि अब मैं अपने ख़्यालों का गुलाम नहीं रहा। ओवरथिंकिंग एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान खुद ही फंसता है और खुद ही उलझता चला जाता है। किसी की एक बात, एक छोटी सी गलती या एक पुरानी याद, सब कुछ दिमाग में बार बार घूमता रहता है। तुम सोचते हो, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों क्या किया, अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता, अगर वो ऐसा करता तो क्या होता। और धीरे धीरे ये सोचने की आदत एक मानसिक कैद बन जाती है। ऐसी कैद जिसमें ना कोई ताला होता है, ना कोई दीवार। फिर भी इंसान बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि ये कैद किसी और की के लिए नहीं बनाई होती। ये कैद हमारा खुद का दिमाग बनाता है। और सबसे अजीब बात ये है कि ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान अक्सर बहुत समझदार होता है। वो हर चीज़ को गहराई से समझना चाहता है, हर रिश्ते का मतलब जानना चाहता है, हर बात का जवाब ढूंढना चाहता है। लेकिन कभी-कभी ज़्यादा समझने की कोशिश ही सबसे ज़्यादा उलझन पैदा कर देती है और फिर दिमाग एक ही बात को बार-बार दोहराता रहता है। जैसे कोई पुरानी फिल्म बार-बार चल रही हो, एक ही सीन, एक ही बात और एक ही पछतावा। और धीरे-धीरे इंसान वर्तमान में जीना भूल जाता है। वो अतीत में अटका रहता है या फिर भविष्य की चिंता में खो जाता है। लेकिन सच तो ये है कि ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना किसी एक दिन का काम नहीं है। ये एक सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जहाँ तुम अपने ही दिमाग के सवालों से मिलते हो, अपने ही डर से सामना करते हो और धीरे-धीरे उस जगह तक पहुँचते हो जहाँ सिर्फ शांति होती है। लेकिन इस सफ़र का पहला कदम क्या है? पहला कदम है रुकना। हाँ, बस रुक जाना। जब मन हर बात को पकड़कर बैठ जाता है, हर छोटी चीज़ का मतलब ढूँढने लगता है, तब तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना होता है, क्या सच में हर बात सोचने की ज़रूरत है? ये सवाल बहुत छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है, क्योंकि जब तुम ये सवाल पूछना शुरू करते हो, तभी तुम्हारा हीलिंग शुरू होता है। धीरे-धीरे तुम समझने लगते हो कि हर बात का जवाब होना ज़रूरी नहीं है, हर इंसान को समझना ज़रूरी नहीं है और हर चीज़ को कंट्रोल करना भी ज़रूरी नहीं है। यही तो वो पल होता है जब मन हल्का होना शुरू होता है और जब मन हल्का होता है तो ज़िंदगी धीरे-धीरे थोड़ी आसान लगने लगती है। लेकिन ओवरथिंकिंग से बाहर आने का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। असल बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान एक्सेप्टेंस सीखता है। और एक्सेप्टेंस क्या है? ये सब सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन असल ज़िंदगी में इसे अपनाना सबसे कठिन होता है, क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज़ को नियंत्रण करना चाहता है। हम चाहते हैं कि सब लोग हमें समझें, सब रिश्ते सही चले, सब फैसले सही साबित हो और ज़िंदगी हमेशा हमारी योजना के अनुसार चले। लेकिन ज़िंदगी कभी भी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कभी-कभी सब कुछ सही करने के बाद भी रिश्ता टूट जाते हैं। कभी-कभी पूरी मेहनत के बाद भी सपने अधूरे रह जाते हैं। और कभी-कभी जिन लोगों को हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, वही लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं। यही वो पल होते हैं जब ओवरथिंकिंग सबसे ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि हमारा मन बार-बार पूछता है, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन सच्चाई ये है कि ज़िंदगी के हर सवाल का जवाब नहीं होता और शायद हर सवाल का जवाब होना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें समझने के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें सिर्फ स्वीकार करने के लिए होती है।
जब इंसान ये समझ जाता है तभी उसके मन में पहली बार एक गहरी शांति आती है। ओवर थिंकिंग हमें अतीत से में फंसा देता है, लेकिन एक्सेप्टेंस हमें वर्तमान में वापस लाता है। वर्तमान जहाँ सांस चल रही है, जहाँ जिंदगी अभी भी मौजूद है, जहाँ नए अवसर अभी भी संभव हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग में फंसा इंसान वर्तमान को देख ही नहीं पाता। वो या तो अतीत को बदलना चाहता है या भविष्य को नियंत्रण करना चाहता है। लेकिन जब इंसान ये समझ लेता है कि अतीत बदला नहीं जा सकता और भविष्य पूरी तरह नियंत्रण भी नहीं किया जा सकता, तब उसके अंदर एक अजीब सी शांति पैदा होती है। धीरे धीरे वो चीज़ों को छोड़ना सीखता है, लोगों को छोड़ना सीखता है, पुरानी यादों को छोड़ना सीखता है और सबसे महत्वपूर्ण, वो खुद को माफ़ करना सीखता है। क्योंकि ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा बोझ दूसरों की गलती नहीं होती, बल्कि खुद को दोष देने की आदत होती है। जब इंसान को माफ़ करना सीख जाता है, तभी उसकी असली बदलाव शुरू होता है। तभी वो समझता है कि ज़िंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती। कुछ रिश्ते अधूरे रहेंगे, कुछ सपने पूरे नहीं होंगे और कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से बिना वजह चले जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी खत्म हो गई, बल्कि इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी हमें कुछ नया सिखा रही है। क्योंकि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें थोड़ा और समझदार बना देती है। धीरे धीरे इंसान ये महसूस करता है कि ज़िंदगी को समझने से ज़्यादा ज़िंदगी को जीना ज़रूरी है। जो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने लगता है, एक शांत सुबह, एक सुकून भरी चाय, एक सच्ची बातचीत, ये छोटी चीज़ें पहले कभी इतनी खास नहीं लगती थी, लेकिन ओवर थिंकिंग से बाहर आने के बाद ये छोटी चीज़ें ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियाँ बन जाती हैं। और शायद यही वो पल होता है जब इंसान पहली बार सच में जीना शुरू करता है। याद रखिए, एक्सेप्टेंस इज़ नॉट वीकनेस, इट इज़ अंडरस्टैंडिंग दैट पीस इज़ मोर वैल्यूएबल देन परफेक्शन। धीरे धीरे जब हम ओवर थिंकिंग कम होने लगता है, तो इंसान पहली बार अपने आसपास की दुनिया को सही मायने में देखना शुरू करता है। पहले दिमाग इतना भरा हुआ होता है कि बाहर की दुनिया दिखाई ही नहीं देती। हर वक्त विचारों का शोर, हर वक्त किसी बात का विश्लेषण, हर वक्त किसी निर्णय का पछतावा। लेकिन जब ये शोर कम होने लगता है, तो ज़िंदगी का एक नया रूप सामने आता है। तुम्हें एहसास होता है कि ज़िंदगी हमेशा इतनी जटिल नहीं थी जितनी तुम्हारे दिमाग ने उसे बना दिया था। कई बार समस्या बाहर नहीं होती, समस्या हमारे सोचने के तरीके में होती है। ओवर थिंकिंग हमें ये विश्वास दिला देती है कि हर चीज़ का गहरा मतलब होता है, कि हर इंसान की हर बात के पीछे कोई छुपा हुआ इरादा होता है। लेकिन सच ये है कि कई बार लोग बस वही कहते हैं जो उस पल उनके मन में आता है। हर शब्द का कोई रहस्य नहीं होता, हर चुप्पी का कोई षड्यंत्र नहीं होता और हर दूरी का मतलब नफरत नहीं होता। जब ये समझ धीरे धीरे मन में बैठने लगती है, तो रिश्ते को लेकर हमारा नज़रिया बदलने लगता है। हम लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं। हम उनसे लगातार वैलिडेशन मांगना छोड़ देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम खुद को किसी की प्रतिक्रिया से मापना बंद कर देते हैं। क्योंकि ओवर थिंकिंग का एक बड़ा कारण है दूसरे की राय का डर भी होता है। लोग क्या सोचेंगे, उन्हें ऐसा क्यों कहा, क्या वो मुझे पसंद नहीं करते? ये सवाल धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब ओवर थिंकिंग कम होती है, तो इंसान पहली बार ये समझता है कि दुनिया में हर व्यक्ति अपने ही जीवन में इतना व्यस्त है कि उसके पास हमारे बारे में इतना सोचने का समय ही नहीं है। और ये एहसास एक अजीब सी आज़ादी देता है, एक ऐसी आज़ादी जहाँ इंसान खुद जैसा होना शुरू करता है। वो अपनी बात कहता है, अपनी गलती स्वीकारता है और बिना डर के अपने फैसले लेना शुरू करता है। यही वो समय होता है जब इंसान का आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस लौटने लगता है। ओवर थिंकिंग से बाहर आने के बाद ज़िंदगी अचानक परफेक्ट नहीं हो जाती। समस्या अब भी आती हैं,
रिश्तों में उतार चढ़ाव अब भी होते हैं और कभी कभी दिमाग फिर से पुरानी आदतों की ओर लौटने की कोशिश करता है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि जब इंसान उन विचारों को पहचानना सीख जाता है तो पहले पहले विचार हम पर नियंत्रण रखते थे, अब हम विचारों को आते जाते देखना सीख जाते हैं। जैसे जैसे आसमान गुजरते बादल वे आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग से बाहर आने के बाद इंसान ये समझ जाता है कि हर विचार सच नहीं होता, हर डर वास्तविक नहीं होता और हर भावना स्थायी नहीं होती। कभी कभी मन दुखी होगा, कभी कभी मन परेशान होगा, लेकिन अब वह उस दुख में डूबता नहीं है। वह उसे महसूस करता है और फिर धीरे धीरे उसे जाने देता है। यही असली मानसिक स्वतंत्रता है। ये वही स्थिति है जहाँ इंसान जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो जीवन के साथ बहना सीख जाता है। और शायद यही ओवरथिंकिंग के बाद की असली ज़िंदगी है। एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ दिमाग शांत है, दिल हल्का है और वर्तमान पल पहली बार इतना कीमती महसूस होता है। क्योंकि जब दिमाग का शोर कम हो जाता है, तभी ज़िंदगी की असली आवाज़ सुनाई देने लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप ऐसे ही साइकोलॉजी, लाइफ और ह्यूमन माइंड के रहस्य को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल बियॉन्ड विकिपीडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और गहरी और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।